काश मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती और बातें करते। मैंने तय कर लिया। ये मायने नहीं रखता। सुनो, मुझे यहीं उतार दो। तुम ऑफिस नहीं आ रही हो? मैं आती हूँ, पर मुझे पहले कहीं और जाना है। मिलते हैं फिर। मैं खुद ऑफिस ले चलो। निहान दीदी। हाय हाय मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? चलो उसे नापना शुरू करो। चलो शुरू करते हैं। मैं रिपोर्ट बनाती हूँ। तुम्हारे बाद वो भी चला गया था। मुझे लगता है अब वापस नहीं आएगा। हाँ, वो नहीं आएगा। तुम कहाँ गई थी? लैला के पास। वो उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो जरूर मिलेंगी। मुझे विश्वास नहीं होता निहान, तुम बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? उसके सामने बात करो, तुम इतना क्यों डरती हो? यास्मिन, मैंने अमीर से कहा था, तुम्हें पता नहीं है कि किमल का और कोई भाई है या नहीं, पर अब वही उसका निशाना है। लेकिन उसका भाई शादी में व्यस्त होने वाला था। वेलकम आसू। मुझे तो लगता है ये सुबह की कॉफी पीने की तैयारी में आ रही है। वो मेरे साथ नहीं पीती। जितना वो चाहती है उतना ही कर सकती है। ये आसान हो सकता है। मैं सबके लिए कॉफी लाई हूँ। माफ करना, पर ये सभी के लिए नहीं हो पाएगा। डेनिस, ये तुम्हें उसके साथ बांटनी होगी। हाँ ओके, ठीक है। मुझे नहीं पता था आप कितने लोग हैं, पर मैं सब बच्चों के लिए ले आई। लो और लो। कैंडीज, इनसे तो दांत खराब हो जाते हैं। मगर अच्छा है, तुम अच्छा ही कर रही हो सबके लिए। मैं यहाँ ऑलिव का ऑफर लेकर आई थी। ऐसा मत करो। क्या मैं तुम्हें निहान बुला सकती हूँ, फॉर्मेलिटी छोड़कर? हाँ, तुम बोल सकती हो आसू। अगर तुम शुगर फ्री पीना चाहो तो वो भी है। बच्चे इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं ना? ये सही है। बच्चों को खुश करना आसान काम है। लोग बच्चों का दिल कैसे तोड़ देते हैं। तुम्हें पता है केमाल भी बहुत खुश है। ओह हाँ, किस लिए? वो खुश है साथ काम करने को लेकर और हमारी दोस्ती को लेकर कि मेरे दोस्त बनने लगे हैं। क्योंकि मैं इस्तांबुल में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो इस पर भड़क गए, पर अब वो रिलैक्स हैं हमारी दोस्ती से। वो डरे हुए थे कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। इसके बारे में भी मत सोचो आसू। तुम वापस जाने की सोच रही हो क्या जोंगुलदक? तुम और अकेली नहीं रहोगी। अंत में हम पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे को अच्छे से देख पाएंगे। हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। पड़ोसी मतलब? तो मैं अब मिस्टर केमल के पड़ोस में रहने आ गई हूँ। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। मिस्टर केमल तुम्हें सरप्राइज देना चाहते होंगे, मगर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मुझे माफ कर देना आंसू। कभी कभी दोस्त ऐसी चीजें कर सकते हैं। कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंसू। टीचर, ये देखो, ये मैंने बनाया है। नए घर के लिए तोहफा। खोलोगे नहीं इसे? मैं तुम्हें बताने ही वाला था। पहले नहीं आने के लिए माफ करना। मैं तुम्हारा तोहफा यहीं ले आई। तुम इसे जहां मर्जी हो लगा सकते हो, और अगर पसंद ना आए तो दूर फेंक देना। ठीक है, आई नो मैं गलत था।
तुमसे छुपाना नहीं चाहता था मैं। झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारे ये झूठ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब वहां बिल्कुल नहीं आऊंगी, चाहे तुम मुझे खुद ही क्यों ना बुलाओ। ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तुमसे पहले निहान से मुझे इस बारे में पता चलता है। क्या तुमने उससे बात की? डर तो ऐसे रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारी जान ले ली हो। उसके करीब होने से छोड़ ना दूं तुम्हें? तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड थे। आंसू, क्या हम बाहर चल सकते हैं? देखो, मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बतानी थी, मगर मैंने राज की तरह तुमसे छुपा कर रखा, और इस राज को मैंने राज ही रहने दिया। जिक्र नहीं किया इसका मैंने। लेकिन उन दिनों मैं उसे नहीं जानती थी, मगर अब साथ में काम कर रहे हैं तो जानने लगी हूँ। तुमने ध्यान नहीं दिया पर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मुझे पता है तुम सही हो। मैंने ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचा ही नहीं। गलत था मैं। कई साल बाद हम आमने सामने आए। इस दरमियान हम टच में भी नहीं थे। और तुम कंफ्यूज हो गए। तुम्हारा दिल फिर से उसे चाहने लगा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ निहान कोस्को के साथ कोवर्कर बन के काम कर रहे हैं, दैट्स इट। कैसे भरोसा करूं? प्लीज, ये सब सिर्फ मेरा बीता हुआ कल है, और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसकी शादी ही वजह है? मुझे बताओगे कि ये महान प्यार कब तक ऐसे उड़ने वाला है, जबकि यादों का गुलिस्तां आज भी यूं महक जाता हो? कब तक चलेगा? गुजर जाएगा। अगर ये दिल इस तरह टूट सकता है तो वो धड़कना भूल जाता है। हेलो मिस्टर, आप कैसी हैं? मिस्टर कमाल, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे आपने गेस किया था। उसे हमारा ऑफर अच्छा लगा, उससे इंतजार नहीं हो रहा है। मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुझाव के लिए मैं आपसे थैंक्स कहती हूँ। निहान हमारे फाउंडेशन के लिए खजाना है। वैसे आपके कहने पर मैंने आपका नाम नहीं दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग फाउंडेशन पर मिलते हैं। ठीक है, मैं समय पर शाम को उन्हें लेने के लिए उन्हें कार भेज दूंगी। अगर आप चाहते हो तो मैं उसे बोल देती हूँ कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी कार से आ जाऊंगा। ठीक है, गुड बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? चिल्ड्रन ऑफ द सन में। वो हमसे स्पॉन्सरशिप के लिए इंटरव्यू करना चाहते हैं। पहले पता होता तो साथ आती, पर अब नहीं आ पाऊंगी। मैंने फॉरेन पार्टनर्स की बीवियों के लिए लंच रखा है। बोलो तो इसे किसी और दिन रख लूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वैसे ही बहुत मुश्किलों से प्लान बना है, और असल में वहाँ की औरतें मुझसे ज़्यादा तुम्हें देखना चाहती हैं।